हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय वृष्टि। आज हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी से 20 प्रश्न लिए हैं। 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं। पहला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब हुआ था? ऑप्शन है 1790 में, 1792 में, 1815 में या 1865 में। आंसर है कुमाऊं पर गोरखाओं ने अधिकार कर लिया था 1790 में। प्रश्न नंबर 2 है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र, जिसे हरिद्वार कहा जाता है, से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। ऑप्शन है मानसखंड, केदारखंड, देवभूमि या उत्तरखंड। आंसर है स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है केदारखंड। प्रश्न नंबर 3 है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। ऑप्शन है अत्रेय ब्राह्मण में, स्कंद पुराण में, महाभारत में या वेद में। आंसर है गढ़वाल क्षेत्र के लिए केदारखंड व कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किया गया है स्कंद पुराण में। प्रश्न नंबर 4 है, 1968 में खोजी गई लाखू गुफा, जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े छीना के पास दल बेंड पर स्थित है। यह है लाखूडियार किस जनपद में है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है चमोली में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या पौड़ी गढ़वाल में। आंसर है लाखू गुफा। गुफा उत्तराखंड में गुफा को उड्यार बोला जाता है। लाखू उड्यार जो स्थित है यह है अल्मोड़ा में, सुयाल नदी के तट पर यह स्थित है। इस गुफा में मानव आकृति को एकल तथा समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है तथा इन आकृतियों को रंगों से भी रंगा गया है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न राजा और उनकी राजधानी तथा किले में कौन सुमेलित है? ऑप्शन दिए गए हैं, हमें यहाँ पर बताना है कि किस राजा की राजधानी कहाँ थी व किस राजा ने किस किले का निर्माण कराया था। ऑप्शन है कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानशाह चांदपुरगढ़ या सोमचंद राजबुंगा। आंसर है कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वह है सोमचंद राजबुंगा। सोमचंद जो कि चंद वंश के राजा थे, इन्होंने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण कराया था। बात की जाए अन्य की तो कनकपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी चांदपुरगढ़, जो कि चमोली में है। तो ये देवलगढ़ बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर। अजयपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीनगर में, तो यहाँ पर टिहरी है, ये भी सही नहीं है। मानशाह चांदपुरगढ़, ये भी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था। ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या अल्मोड़ा में। आंसर है चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित है चमोली जिले में। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशान की पहचान की गई है। ऑप्शन है हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में या श्रीनगर में। गोविशान ऐतिहासिक नाम है काशीपुर का, काशीपुर जो उधम सिंह नगर में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था, टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया था, या विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें यह बताना है। तो टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था, ये बिल्कुल सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सही नहीं है वह है विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन है 9 अप्रैल 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2000 को। आंसर है उत्तरांचल राज्य की स्थापना या उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। बात की जाए उत्तरांचल राज्य का नाम बदल करके उत्तराखंड कब रखा गया, तो यह रखा गया था 1 जनवरी
7 को। प्रश्न नंबर 10 है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1911 में, 1919 में, 1992 में, 1912 में। आंसर है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1912 में। प्रश्न नंबर 11 है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? ऑप्शन है कालू मेहरा को, मोहन सिंह मेहता को, बद्रीदत्त पांडे को या गोविंद बल्लभ पंत को। आंसर है कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कहा जाता है कालू मेहरा को। कालू मेहरा की बात की जाए तो यह चंपावत जिले के बिसुंग लोहाघाट में इनका जन्म हुआ था तथा इन्होंने 1857 की क्रांति के समय में उत्तराखंड में एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था क्रांतिवीर। यह आंदोलन इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था। प्रश्न नंबर 12 है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो कि हुआ था 1886 में, राज्य से यानी कि उत्तराखंड राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? ऑप्शन है इंद्र सिंह जुयाल, मुकुंदी लाल, ज्वालादत्त जोशी या गोविंद बल्लभ पंत। आंसर है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो कि हुआ था 1886 में, इसमें उत्तराखंड से भाग लेने वाले थे ज्वालादत्त जोशी। प्रश्न नंबर 13 है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? ऑप्शन है जून 1929 में, जुलाई 1929 में, अगस्त 1931 में या अक्टूबर 1931 में। आंसर है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की थी 14 जून 1929 में इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा की थी। कुमाऊं क्षेत्र में इन्होंने कई जनसभाएं आयोजित की थी व कौसानी में इन्होंने अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका भी लिखी थी। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है जयानंद भारती, खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा या बलदेव सिंह आर्य। आंसर है उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे जयानंद भारती। जयानंद भारती द्वारा 1930 में शिल्पकारों के लिए यह डोला पालकी आंदोलन चलाया था। बात की जाए डोला पालकी आंदोलन में शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो यह किया गया था हरिप्रसाद टमटा द्वारा। दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया था। प्रश्न नंबर 15 है, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? ऑप्शन है मोहन जोशी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलू राम ने या भैरवदत्त जोशी ने। आंसर है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था भैरवदत्त जोशी ने। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन है जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या बसपा। आंसर है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय में जो केंद्र में सरकार थी वह थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। प्रश्न नंबर 17 है, ग्वारखिया उड्यार स्थित है? ऑप्शन है अल्मोड़ा में, चंपावत में, चमोली में या उधम सिंह नगर में। ग्वारखिया उड्यार कहा जाता है गुफा को। यह स्थित है चमोली में। चमोली में यह अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास यह स्थित है। इसमें मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र इस गुफा से प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों का रंग लाखों गुफा उड्यार के चित्रों के रंगों से अधिक चटकीला है। प्रश्न नंबर 18 है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव या सुभिक्षराज देव। आंसर है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कहा जाता है बसंत देव को। प्रश्न नंबर 19 है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? ऑप्शन है 24 जुलाई 1943 को, 22 जुलाई 1944 को, 24 जुलाई 1944 को या 25 जुलाई 1944 को। आंसर है श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को। श्रीदेव सुमन की बात की जाए, श्रीदेव सुमन द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी
तथा इस प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जन जागृति लाना। इस आंदोलन का नेतृत्व करते ही श्रीदेव सुमन को जेल हो गई थी तथा जेल के समय में ही इन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 25 जुलाई 1944 को। अंतिम प्रश्न है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केशर सिंह रावत, वीरचंद सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत या नारायण सिंह गोसाई। आंसर है पेशावर कांड का नायक कहे जाते हैं वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड की बात की जाए तो पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 में। इसमें 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली को निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। इन्होंने इस आदेश की अवहेलना की थी, गोली चलाने से इनकार कर दिया था तथा इनके इस इनकार करने से ही कई स्वतंत्रता सेनानियों की जान बच गई थी। इसी घटना को इतिहास में पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है, जो कि हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। सन याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सन को याद रखना कि पेशावर कांड कब हुआ था। 20 में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।